नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। जोधपुर में जिन हिंदुओं के मकानों को उजाड़ा गया, जो वहाँ बरसों से रह रहे थे, आखिरकार उन लोगों का, उन हिंदुओं का क्या कसूर था। हमारे देश में रोहिंग्या आज पूरी सुविधा ले रहे हैं। सरकारी आवास से लेकर जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, हमारे देश में आज रोहिंग्या जो बर्मा से आए हुए हैं और अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए हुए हैं, आज वे पूरी सुविधाएं सरकार के माध्यम से ले रहे हैं। लेकिन जो हिंदू पीड़ित होकर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हैं और देश के कुछ हिस्सों में रहने को मजबूर हैं, वहाँ पर उनको किसी भी प्रकार की मूल सुविधाएं जो एक मानवता के नाते मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। इसके उलट अभी जो मामला देखने को मिला है राजस्थान के जोधपुर में, वहाँ पर 70 हिंदू परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए वहाँ के प्रशासन के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा। लेकिन मैं इसमें इतना ही जिम्मेदार मानता हूँ हमारी तथाकथित हिंदूवादी सरकारें, जो रोहिंग्यों के लिए आवास आवंटित करती हैं और पीड़ित हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ देती हैं। कल हमारे एक भाई का हमारे पास मैसेज आया, व्हाट्सएप पर एक संदेश आया कि हमें अपने उन भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए और वो जाकर उनका हमें हाल पूछना चाहिए। करीब 10 घंटे बीतने के बाद हमने पूरा निर्णय लिया और हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हम जोधपुर पहुँच रहे हैं। मैं आप सभी से कहूँगा, जो हमारे भाई राजस्थान से है, जोधपुर के आसपास से हैं, वे भी अपने उन सनातनी हिंदू भाइयों के दुख में शामिल होने के लिए जोधपुर आइए, जोधपुर पहुँचिए। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर हमको संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप राजस्थान में जहाँ से भी हैं या आप जोधपुर के आसपास से हैं, आप पहुँच सकते हैं, आप पहुँचिए। हम सभी एक साथ मिलकर अपने उन भाइयों के पास में जाएंगे, हम उनके दुख को जानेंगे, हम उनके दर्द को पूरे समाज के सामने रखने का प्रयास करेंगे और अपनी ओर से जो भी हम मदद कर सकते हैं वो हम मदद करेंगे। क्योंकि बताया जा रहा है करीब 70 परिवार हैं और 70 परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए हैं। 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर पूरे देश में इस वक्त चल रहा है और जोधपुर में कितनी गर्मी पड़ती है आप सभी जानते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो चुके हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आइए आप मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, आइए आप मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। और अगर आप साक्षात उन भाइयों के पास जाकर उनकी मदद कर सकते हैं तो आप पहुँचिए। हम भी पहुँच रहे हैं 2 तारीख को, 2 मई को हम किसी भी समय पहुँच जाएंगे। मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि हम 2 तारीख को, 2 मई को हम किस समय तक पहुँचेंगे, लेकिन हम 2 मई को हम पहुँच रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर है, आप इस नंबर के माध्यम से अपना योगदान, अपना सहयोग भेज सकते हैं, ताकि आपके योगदान, आपके सहयोग से हमारे जो वे हिंदू हैं जिनके मकानों को उजाड़ दिया गया है, जो खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, आखिरकार उनका क्या कसूर है? क्या उनका सिर्फ यही कसूर है कि वे हिंदू हैं? क्या उनका यही कसूर है वे हिंदू हैं? कल हमारे जिन भाई का व्हाट्सएप पर हमको मैसेज आया, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ कोई शांति दूत होता या कोई विशेष मजहब वाला होता तो अब तक न जाने कितने लोग उनके पास पहुँच गए होते और उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए होते। न जाने कितनी संस्थाएं हाथ अब तक बढ़ा चुकी होती विशेष समुदाय वालों की, अगर वे विशेष समुदायों से होते तो। मैं आप सभी से कहता हूँ, अगर हम सामने नहीं आएंगे, हम मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो आखिरकार कौन आएगा? मैं किसी पर आरोप, मैं किसी पर प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे मंदिरों में, हमारे मठों में जितना जो असीम धन जो रखा हुआ है, आखिरकार वो किस दिन काम आएगा? किस दिन काम आएगा? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। हम आज करोड़ों कमा सकते हैं, अरबों कमा सकते हैं, लेकिन वो धन हमारे लिए किसी काम का नहीं है जो हमारे अपने भाइयों के काम ना आए। जो हमारे अपने भाइयों के काम ना आए, वो धन हमारे किसी भी काम का हो ही नहीं सकता है। आप ये मानकर चलिए
किस परिस्थितियों में जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से हमारे भाई पीड़ित होकर भारत में आए, आखिरकार उनकी क्या उम्मीद रही होगी हम हिंदुओं से, हम हिंदुस्तानियों से। मैं यहाँ पर केवल हिंदुओं से नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर मानवता के नाते कह रहा हूँ, इंसानियत के नाते कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 40 डिग्री प्लस सेल्सियस टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे रेतीली ज़मीन पर रहने को मजबूर है, उसका क्या कसूर है? क्या हमें उसकी मदद के लिए सामने नहीं आना चाहिए? ये मानवता का सवाल है, ये इंसानियत का सवाल है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें बढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाए और इस पुण्य काम में आप अपना सहयोग करें। स्क्रीन पर जो नंबर आपको चल रहे हैं, आप इनके माध्यम से अपना योगदान, अपना सहयोग भेजिए। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप राजस्थान से, आप जोधपुर से के आसपास से है, तो आप हमसे संपर्क भी कीजिए। जो नंबर आपको स्क्रीन पर सहयोग के लिए दिख रहा है, यही नंबर हमारा व्हाट्सअप का है। आप इस पर अपना सहयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ मिलकर उन भाइयों के पास अगर आप जाना चाहते हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाकर आप उनके दर्द को महसूस करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को अगर आप समाज के सामने, जगत के सामने उठाना चाहते हैं, तो आप आइए। मैं देख रहा हूँ कोई भी बड़ी मीडिया इस वक्त सामने नहीं आ रही है। केवल और केवल सुदर्शन न्यूज़ को अगर हम छोड़ दें, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया सामने नहीं आ रही है। शायद उनका जोधपुर के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, शायद उनकी इन हिंदुओं से कोई टीआरपी नहीं बढ़ेगी, इसलिए शायद वे इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। जिन पुलिस अधिकारियों ने इन गरीब हिंदुओं के मकानों को उजाड़ा, राजस्थान की गहलोत सरकार ने उन पर एक्शन भी लिया है और उन अधिकारियों को निलंबित भी किया है। मैं इसके लिए जोधपुर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ पर किसी को टारगेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर बस इतना कह रहा हूं कि हमारा जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का आह्वान हमको करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन हमको करना चाहिए, इंसानियत के नाते करना चाहिए, मानवता के नाते हमको करना चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रोहिंग्या हमारे देश में है, अवैध रूप से हैं और हमारे देश के लिए खतरा है, लेकिन संस्थाएं ऐसी हमारे देश में जो उनकी मदद भी करती हैं। क्या इनकी मदद करना नाजायज़ है? बस मेरा यही प्रश्न है। मैं आप सभी को राम राम कहता हूं और फिर कहता हूं, राजस्थान या जोधपुर के आसपास के हिंदू हैं, हमसे संपर्क करें। हम चाहते हैं मिलकर अपने उन भाइयों के पास में जाए और उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को हम समाज के सामने, दुनिया के सामने हम रखें। और अपना सहयोग भी आप भेज सकते हैं ताकि हम वहाँ जाकर अपने भाइयों की कुछ मदद भी कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।